Hello and welcome to Current Affairs Decoded by Unacademy. This is Nandini, your decoder for the day, who is here with a recent development that has taken place in our country. CBSE, yes, Central Board of Secondary Education has gone global. Let us understand कि ये पूरी डेवलपमेंट है क्या. तो रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक रीजनल ऑफिस खोला है. कहाँ पे? हबीबी, दुबई में. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिसेंटली ये जो ऑफिस इनॉग्रेट किया है वो किस लिए है, क्या डेवलपमेंट्स लाने का सीबीएसई प्लान कर रही है और एग्जैक्टली किन लाइंस पे ये रन करता है, हम अभी के क्विक 10 मिनट सेशन में फटाफट ये सब नॉलेज अपने आप गेन करेंगे. तो सीबीएसई जो कि एक ऐसी बॉडी है जो इंस्टीट्यूशनलाइज हुई थी 1929 में फॉर द वेरी पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये रिसेंटली आई है हेडलाइन में वापस से क्योंकि इन्होंने एक रीजनल ऑफिस खोला है यूएई में. यूएई में क्लोज टू 79 स्कूल्स ऐसे हैं जिन पे क्या है यार हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड. दिस इज नंदिनी, योर डिकोडर फॉर द डे, जो कि आज यहाँ पे है एक बहुत ही रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट के साथ जो कि इंपॉर्टेंट है नेशनल और ग्लोबल दोनों लेवल्स पे. तो नेशनल लेवल पे हमारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो हमारे सबसे टफ ईयर्स ऑफ लाइफ टेस्ट करती है, जो कि हमारा 10th और 12th एग्जामिनेशन है, उसने एक रीजनल ऑफिस खोला है. कहाँ पे? दुबई में. तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है वो कौन है? एग्जैक्टली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ ऑफिस इन दुबई. इसकी क्या आइडियोलॉजी है, इसका क्या आइडिया है, ये क्यों किया है, क्या इंडिया में पूरा नहीं पड़ रहा था एग्जाम जो ऑर्गेनाइजेशन था वो, ये सब हम इस क्विक 10 मिनट सेशन में लर्न करेंगे. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि एक नेशनलाइज गवर्नमेंटल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने के लिए एट अ स्कूल लेवल, उसने अभी अपना जो ऑफिस है वो ओपन किया है. इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलेवेंट बन जाता है जो हमको पता होना चाहिए एज अ नेशनल एंड एज अ ग्लोबल डेवलपमेंट. सो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है वो 1929 में इस्टेब्लिश की गई थी फॉर द वेरी पर्पस ऑफ लुकिंग आफ्टर ऑफ द करिकुलम, कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस एंड एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू द स्कूल एनवायरमेंट, एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू द स्कूल स्टडीज एंड एट दैट लेवल. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका जो काम है वो ये है कि ये चेक्स बैलेंसेज मेंटेन करे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में. सो अभी के टाइम पे हमारी कंट्री में सीबीएसई के अलावा स्टेट बोर्ड्स भी रन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सीबीएसई अवेलेबल है. तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो मेजरली रन करते हैं ऑन रीजनल लैंग्वेजेस. सिमिलरली सीबीएसई का जो एस्पेक्ट है, सीबीएसई का जो कवरेज है वो थोड़ा वाइडन है और वो मोस्टली एड्रेस करता है जितने भी सब्जेक्ट्स हम ले लें आज के टाइम पे जो पढ़ने के हैं, जो K-12 लेवल पे आते हैं, उनको केटर करता है वो 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस में. एंड हेंस इट बिकम्स अ गवर्निंग बॉडी विच इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये एक्सेस देता है सारे स्टूडेंट बेस को टू रीच आउट जो सेंट्रल बॉडी है हमारी उनको इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज, टू राइट द एग्जामिनेशन इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज एंड टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज. एंड hence this particular body becomes relevant. तो नया क्या है? नया जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि दुबई में ऑफिस खुला है, ये नया है, पर इसका आइडिया एक्चुअल में है क्या? तो ये जो न्यू ऑफिस है उसको बेसिकली रीजनल ऑफिस बोला जाता है जो कि दुबई में है. और इट इज आइडेंटिफाइड कि जो सीबीएसई है वो पहला ऐसा बॉडी है जो इंटरनेशनल गया है
एक रीजनल ऑफिस को लेके एजुकेशन लेवल पे। तो ये अगेन एक हमारे वनडे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिट बन जाती है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है वो ये है कि ये जो नया ऑफिस है वो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मतलब एग्जामिनेशन का जो कंडक्टेंस है वो तो है ही सही इसका बहुत ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बट एट द सेम टाइम ये एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को भी प्रमोट करता है। और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग क्या है? एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इज नथिंग बट लर्निंग बाय डूइंग। मतलब हम जो करते हैं उससे हम सीखते हैं, उसको हम एक्सपेरिएंशियल लर्निंग बोलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर क्यों सेटअप करी गई? वो इसीलिए सेटअप करी गई क्योंकि उनको आउटकम बेस्ड एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड्स पे फोकस करना था। इन तीनों चीज़ों के बारे में उसको बात करनी थी क्योंकि इट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट बिकॉज टेक्निकल एडवांसमेंट्स आर हैपनिंग एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो हो रही है वो ये है कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स कब ही आ सकते हैं जब जो हमारा बोर्ड है, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो उन दोनों जगह पर प्रेजेंट हो। जैसे हमारे इंटरनेशनल डायलॉग्स कब होते हैं? वो तभी हो पाते हैं जब हमारे पास दोनों रेगुलेटरी बॉडी एक कॉमन ग्राउंड पे अवेलेबल होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो कब अवेलेबल हो पाएंगे? जब हमारे पास एक कॉमन बॉडी है। तो सीबीएसई ने ये स्टेप लेके एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एफर्ट की ओर अंदेशा भी किया है कि स्कूल लेवल पर भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट हो सकते हैं, जो अभी तक सिर्फ कॉलेज लेवल पर हुआ करते थे। जो हमारी टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो अभी आईसीटी हुआ, जैसे जिस मोडालिटी में हम पढ़ रहे हैं तो हमारा आईसीटी हुआ, और जो अलग अलग लैंग्वेज लर्निंग हुई, वो सब कुछ इसमें आएगा। तो ये बेनिफिशियल कैसे हुआ? तो ये बेनिफिशियल ऐसे हुआ, अगर हम इसको समझे फटाफट, तो ये बेनिफिशियल ऐसे हुआ कि ये होलिस्टिक लर्निंग पे काम कर रहा है, ये डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, पर्सनालिटी पे काम कर रहा है, और ये ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा विविड एक्सपोजर भी प्रोवाइड कर रहा है। हेंस दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक हम स्टैटिक लेवल पर नहीं प्रेजेंट है, अब हम डायनामिक हो रहे हैं, हम ग्रो हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ये तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे और एक जनरल एस्पेक्ट पे हम समझ सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम कल्चर्स मिलेंगे, जब बहुत सारे लोग इधर उधर अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आया करेंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुआ करेंगे, तब कितना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और उससे कितना ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ेंगे। और अगर एक लेवल जो कि हमारा स्कूल है, इस छोटे लेवल से ही इतने डायनामिक डेवलपमेंट्स चालू हो जाएंगे, तो फिर आप सोचिए कि आज हम और आप जहाँ पर हैं उससे कितने आगे वो बच्चे पहुँच जाएंगे जब वो हमारी एज पे आएंगे। एंड हेंस दिस particular program becomes very beneficial for not only the kids but also the students and also the caregivers, क्योंकि उनको भी वो सारी एस्पेक्ट एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। Therefore, this particular program is expected to give a lot many results than what we are expecting, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो काम होता है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, बेहतर से बेहतर आउटकम प्रोड्यूस करता है। और यही इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, जो पर्टिकुलर ये इनिशिएटिव लिया गया है टू गो इंटरनेशनल, उसका आइडिया है, उसका ऑब्जेक्टिव है। अब बताइए मुझे आप सब लोग, ये जो क्वेश्चन है वो आप सब लोगों के लिए है कि क्या ऐसे और भी एडवांसमेंट्स होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो किस किस फील्ड में हो सकते हैं? तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू व्यूअर्स टू हैव योर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग, जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हो, वो सब लोग मेरे को इसका आंसर लिख के भेजें। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं है तो भी चलेगा, थोड़ा जेनरिक सेंस में भी आप लिखेंगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम उन एडवांसमेंट्स के बारे में आज अपने लेवल पे सोच रहे हैं, तो क्या पता
कि जब हम पॉलिसी मेकिंग के टाइम तक आए तो हमारे जो थिंकिंग कैप्स हैं वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएं जहां पे हम सोच भी नहीं सकते आज की डेट में कि वो एडवांसमेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए ये सारी एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको लिखना है आंसर तो आप भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि है tomar.nandini@unacademy.com। इस पे फ्रीली लिखिए, जो भी मेरा उस पर फीडबैक होगा आई विल मेक श्योर कि मैं आप सबको वो फीडबैक दूं। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है इस क्वेश्चन का जवाब सोचना, क्योंकि इजीली स्किप कोई भी कर सकता है। वीडियो खत्म हो गई, ठीक है, चलो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल गई, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ से सोचना चालू करेंगे तो हमारे स्किल्स ब्रश अप होंगे, हमारा ब्रेन सही दिशा में काम करेगा, और हम ऐसे ही आगे के टाइम में भी जब हमको आंसर लिखने की नौबत आएगी तब हम अच्छे से अच्छे आंसर बना पाएंगे, जहाँ पे भी हमको अपनी तरफ से वे फॉरवर्ड्स बताने होंगे या फिर अपनी तरफ से हमको सॉल्यूशंस बताने होंगे। इसीलिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे कि थोड़ा रैपिड फंक्शन ऑफ ब्रेन हो और हम ऐसी ही एक्सरसाइजेस हमेशा करते रहें प्रोएक्टिवली। तो विद दिस is me Nandini signing off for the day. I hope you had a good time and I hope this session was informative to all of you. If you liked the session, please do not forget to like, share, comment and subscribe to our channel, that is Current Affairs Decoded. Thank you so much once again.